बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 17.2 कंटिन्यू है क्लास मैट्रिक, ये न्यू बुक है मैथ्स की, ठीक है, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 17.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दिए हैं एक्सरसाइज 17.2 का, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सॉल्यूशन मिस कर दिया तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इसका सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि 2 क्वेश्चन इसमें बाकी हैं और दोनों को आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हमने देखिए एक ही टारगेट रखे था कि हम कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज जितनी भी है क्लास 9th हो गया, 10th फर्स्ट ईयर और इंटर भी जल्दी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो हमने यही कोशिश किया था कि हम जितनी जल्दी हो सके आप तक ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आप तक पहुंचाए जाएं। उसकी वजह यह है कि हमने टारगेट रखा था कि विद इन 4 और 5 मंथ्स या 6 मंथ्स के अंदर आपके पास टोटल ये बुक की सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाए, ठीक है। और ये इसलिए हमने क्या किया कि जो पहले सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है, उनको एज ए PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके साथ सिर्फ देखें उसकी एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखें 1 बाय 1 उसे हम सॉल्व भी करें तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमने कोशिश की कि 1 शूट में हम उसे सॉल्व करें। मगर क्या है कि कुछ जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो बहुत ही लेंदी हैं और ज़्यादा टाइम कंज्यूमर्स हैं, इसलिए क्या है कि उसे अगर सॉल्व भी किया जाए तो वो एक ही वीडियो में सॉल्व नहीं हो सकता। अगर देखिए सॉल्व हो जाएगा मगर जो हमारे पास वीडियो की लेंथ है वो आधे घंटे से ज़्यादा बन जाएगी 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे 20-25 मिनट्स के अंदर जितनी क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जा सकते हैं हम शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हम आप तक क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचाएं, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं कि आपके पास अब यहाँ पर सेट्स ऊपर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 3 में क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। तो उसमें हमारे पास देखिए जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया था तो उसमें आपके पास जो फॉर्म दिए गए थे क्वेश्चन के वो टेबुलर फॉर्म में डायरेक्ट एलिमेंट्स दिए गए थे, ठीक है, उनके जो मेंबर्स हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो एलिमेंट्स दिए गए हैं सेट्स के, देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, सेट P और सेट Q। अब यहाँ पर आपके पास सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो दिए गए हैं आपके पास कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे, उसकी कन्वर्जन करेंगे किसमें, टेबुलर फॉर्म में, ताकि हमें पता चले कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसमें टर्म्स होंगे, उनके क्वेश्चन होंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यूनिवर्सल सेट किसके बराबर है, अब देखें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। अब जेड क्या है आपके पास, यू नो दैट के इंटीजर्स। अब इंटीजर कौन सा, एंड अब यहाँ पर आपके पास कौन से इंटीजर हैं, लेस देन 6 है और ग्रेटर देन -5, ठीक है। लेस देन 6 और ग्रेटर देन -4, ठीक है, यानी 6 से +6 से छोटे और -4 से बड़े। तो ये कौन से एलिमेंट्स बन जाएंगे, एज यू नो दैट के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब P आपके पास क्या बराबर है सेट P से, दैट P बिलोंग्स टू। अब E क्या है आपके पास, इवन नंबर्स कौन से, 6 से छोटे और -4 से बड़े। तो -2, 0, 2 पॉजिटिव और 4 पॉजिटिव आपके पास बन जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास सेट है, ये गिवन है, देखिए ऊपर आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है, हम उसे सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं टेबुलर फॉर्म में ताकि हमें आसानी हो देखिए एलिमेंट्स को रखने में, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास लास्ट है Q सच दैट Q बिलोंग्स टू P। अब P क्या है, यू नो दैट प्राइम नंबर्स, कौन से नंबर्स हैं, अब लेस देन 6। अब लेस देन 6 से प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, सर वो नंबर्स जिन पर सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल अप्लाई हो रही हो। तो कौन से आएंगे प्राइम नंबर्स, 2 से स्टार्ट है, 2, 3, 5, क्योंकि 6 से आपसे छोटा ही कहा जा रहा है, तो 2, 3 और 5, ठीक है। ये आपके पास हो गया Q। अब देखें सेट के आपके पास यूनिवर्सल सेट, सेट P, सेट Q, ठीक है। अब हमारे पास टर्म नंबर 1 में है कि आप इसे अब वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन का मतलब है कि आप प्रूफ करें कि आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, या लेफ्ट हैंड साइड आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसका प्रोडक्ट जो भी आएगा फिर उसको राइट हैंड साइड का, ठीक है, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और लास्ट में दोनों का जो रिजल्ट है वो कंपेयर करेंगे, वो आपस में बराबर आ रहे हैं यानी एक जैसे आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो टर्म्स हमें कहा जा रहा है कि P डिफरेंस Q बराबर है P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट के, तो वो करेक्ट हो, ठीक है।
अब एज यू नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक करेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, पी डिफरेंस क्यू। अब डिफरेंस पी डिफरेंस क्यू इज इक्वल्स टू, अब एज यू नो दैट पहले पी सेट फिर डिफरेंस फिर क्यू। अब डिफरेंस का मतलब क्या है, एज यू नो दैट के पहले कॉमन मेंबर्स को आप रिमूव कर दिए, कॉमन मीन्स एक जैसे। अब देखिए यहाँ पर +2 यहाँ पर +2 कैंसिल्ड। इसके अलावा देखिए कोई भी ऐसा रुकन नहीं है जो रिमूव हो रहा है, ठीक है। अब डिफरेंस का मतलब हमें पता है कि जो कैंसिलेशन के बाद कॉमन एलिमेंट्स के कैंसिलेशन के बाद जो भी पहले सेट में हमारे पास एलिमेंट बच जाएं तो वही हमारे पास आंसर बच जाएगा। यानी यहाँ पर -2 0 और +4 हमारे पास पी डिफरेंस क्यू बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आए आपके सेंसर 3 और 5 तो यहाँ बच रहे हैं, क्योंकि एज यू नो दैट के डिफरेंस में हम सेकंड सेट के जो एलिमेंट्स अगर बच भी रहे हैं तो उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, अगर सिमेट्रिक डिफरेंस ना हो तो, ठीक है। अब हम टेक करेंगे, अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ठीक है, 2 -2 0 और -4, ठीक है। अब टेक करेंगे टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। एज यू नो दैट के आप कह सकते हैं सर अब ऊपर तो हमें पी, अब देखिए पी तो गिवन है और क्यू की एलिमेंट्स गिवन है, क्यू कॉम्प्लीमेंट तो हमें दिया हुआ ही नहीं है। तो एज यू नो दैट अगर कहीं पर कोई चीज़ हमें पहले दी नहीं जाती तो पहले हम उसे मालूम करते हैं, ठीक है, उसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहले हम किसे फाइंड करेंगे, क्यू कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। पहले हम किसे फाइंड करेंगे, क्यू कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। क्यू कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे। क्यू को कॉम्प्लीमेंट को किस तरह फाइंड किया जाता है, एज यू नो दैट कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने का फार्मूला है यूनिट सेट से डिफरेंस, यू यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस क्यू। अब फाइंड करेंगे, ठीक है, एज यू नो दैट अगर सेट क्यू है तो क्यू ए है तो ए। अब पहले यूनिवर्सल सेट फिर डिफरेंस फिर सेट क्यू। अब यहाँ पर आपके पास जो कॉमन मेंबर्स आ रहे हैं पहले उनको आप रिमूव कैंसिलेशन कर उसकी कर सकते हैं। 2 आपके पास +2 +3 और +5 कैंसिल। अब जो पहले सेट में आपके पास एलिमेंट्स बच रहे हैं -3 -2 -1 0 1 और -4 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाता है क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब ये तो आपके पास देखिए आंसर आ चुका है सिर्फ क्यू कॉम्प्लीमेंट का। अभी हमारे पास क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि हमें फाइंड करना है पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्यू कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, कर चुके हैं। अब इसके प्रोडक्ट से हम इंटरसेक्शन मालूम करेंगे सेट पी के साथ, ठीक है, इसके प्रोडक्ट से। सो अब हम लिख सकते हैं नीचे, नाउ वी फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, अब पी की जगह उसके एलिमेंट्स ऊपर लिखे हुए हैं इंटरसेक्शन और क्यू कॉम्प्लीमेंट अभी जो हमने मालूम किया। अब इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हो। अब -2 दोनों में कॉमन है, 0 पॉजिटिव कॉमन है और +4 दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब ऊपर आप चेक करें तो यही आंसर आपके पास पी डिफरेंस क्यू की भी आ रहा है और सेम आंसर पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट का आ रहा है। तो एज यू नो हम कह सकते हैं कि पी डिफरेंस क्यू बराबर है आपके पास पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट की, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ प्रूव करना है। अब प्रूव का मतलब है कि आपसे को सिर्फ प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के साइड बराबर है या फिर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं है, ठीक है। अब मूव करें पार्ट नंबर 2 की तरफ के, तो ये भी बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब है आपके पास ये भी सेम मेथड है, ठीक है। अब गिवन है आपके पास क्या गिवन है, क्यू डिफरेंस पी बराबर है क्यू इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट के। सेम अब हमारे पास सेट गिवन थे, ठीक है। 1 सेकंड से लिख रहे हैं इसलिए कि आपको दिक्कत ना हो सेट एलिमेंट्स को रखने में, ठीक है। आपके पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स ये हैं, सेट पी के एलिमेंट्स ये हैं, सेट क्यू के एलिमेंट्स ये हैं, ठीक है। अब पहले टेक करेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, क्यू डिफरेंस पी। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, एज यू नो दैट के जो पहले कॉमन मेंबर्स हैं उनको रिमूव कर दें, फिर जो बच रहे हैं उनको आप रख दें। आपके पास एक ही जो कॉमन मेंबर है 2 वो कैंसिल हो रही है, उसके बाद क्या बच रहा है, जो पहले सेट में बच रहे हैं 3 और 5। यानी आप कह सकते हैं सर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है 3 और 5, ठीक है। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब टेक करेंगे हम राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या है, क्यू इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट। तो एज यू नो दैट कि हमारे पास ऊपर क्यू तो गिवन है, पी सेट भी गिवन है, मगर पी कॉम्प्लीमेंट गिवन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड पी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे। पी कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या है, यूनिट सेट डिफरेंस पी। अब डिफरेंस का मतलब है क्या, यानी कॉमन मेंबर्स को रिमूव कर दें, उसके बाद जो पहले सेट में एलिमेंट्स बच रहे हैं, ठीक है, आप उन्हें लिख दें। अब कैंसिलेशन के बाद आपके पास कॉमन मेंबर्स जो पहले यूनिट सेट में बच रहे हैं वो कौन से बच रहे हैं, ठीक है, -3 -1 +1 +3 और +5 आपके पास बच रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 2 3 में भी ये क्वेश्चन बार बार सॉल्व कर चुके हैं, तो अब तक आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, ठीक है, इंटरसेक्शन या यूनियन को लेकर, वो आपके क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है।
अब ये हमारे पास देखिए आंसर है पी कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, प्रोडक्ट है आप कह सकते हैं पी कॉम्प्लीमेंट का। अब हमें मालूम करना है क्यू इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट पी मिल चुका है, क्यू हमारे पास ऊपर यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब लिख सकते हैं आप पी इंटरसेक्शन क्यू को, पी क्यू की जगह उसके एलिमेंट्स और इंटरसेक्शन यहाँ पर आप लिख सकते हैं पी कॉम्प्लीमेंट के आंसर। अब आपके पास आपको पता है, ठीक है, एज यू नो दैट के इंटरसेक्शन, अब यहाँ पर क्या है देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब है आपके पास जो कॉमन एलिमेंट्स दोनों में मौजूद हो, ठीक है। अब कौन से एलिमेंट्स कॉमन यहाँ पर निकल रहे हैं, 3, 5 आपके पास कॉमन एलिमेंट्स निकल रहे हैं। अब एज यू नो दैट यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आया था वहीं राइट हैंड साइड में भी आंसर आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि क्यू डिफरेंस पी बराबर है आपके पास क्यू इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट के, यानी हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूफ के लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है। आप इसके शॉर्ट भी ले सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई डिफिकल्टी ज़्यादा है नहीं, ठीक है। टोटल इसमें आपके पास 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन में। अब मूव करें पार्ट नंबर 3 की तरफ, ठीक है। ये भी इजी है, ठीक है, इसमें भी कोई डिफिकल्टी ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अब मूव करें पार्ट नंबर 3, तो पे यूनियन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट और बराबर है पे कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। तो एज यू नो दैट ये आपको पास डी मार्कन लॉ याद दिला रहा है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। डी मार्कन लॉ आपको याद आ चुका होगा आई थिंक। अब सेम प्रोसेस है, एज यू नो दैट हम सीख के आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक करेंगे, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड टेक करेंगे कौन सा है, पे यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब पे यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, अब एज यू नो दैट कि जो भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर है सबसे पहले उसे मालूम किया जाएगा, यानी पहले आप पे यूनियन क्यू मालूम करेंगे, फिर उसके प्रोडक्ट से कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, यानी यू यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस, ठीक है। अब पी यूनियन क्यू आपके पास बराबर होगा, अब यहाँ पर 1 सेकेंड हमने सेट्स के एलिमेंट सभी लिख लिए हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो रखने में। अब यहाँ पर यूनिवर्सल यूनियन का मतलब है कि दोनों सेट के आपको जो भी मेंबर्स हैं उनको एक तरतीब के साथ असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, यानी पहले छोटा फिर बड़ा, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर भी है तो सबसे पहले यूनियन दैट के नेगेटिव नंबर छोटे होते हैं, सो -2 पहले आएगा, फिर 0, फिर +2, +3, +4 और +5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो चुका है पे यूनियन क्यू का आंसर, ठीक है, पे यूनियन क्यू का आपके पास आंसर आ चुका है ये, ठीक है। अब ये तो आ चुका है आपके पास पे यूनियन क्यू का आंसर, मगर हमें मालूम क्या करना है, लेफ्ट साइड पर पे यूनियन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब अभी भी हमारे पास क्वेश्चन अभी आधा हुआ है, आधा बाकी है। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस किसका, प्रोडक्ट का पे यूनियन क्यू के। अब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट आपने लिख लिया, डिफरेंस अब क्यू यूनियन पे, अब पी यूनियन क्यू के यहाँ पर प्रोडक्ट जो अभी हमने लिखा दिया, ठीक है, -2, 0, -2, -4, 3, -4, -5, ठीक है। अब इंटरसेक्ट यहाँ पर डिफरेंस का मतलब क्या है, डिफरेंस का मतलब है कि आप पहले जो कॉमन एलिमेंट्स दोनों में आ रहे हैं आप उनको रिमूव कर दें, ठीक है। तो हमने पहले कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव कर दिए, उसके बाद पहले सेट में जो बच रहे हैं, यानी यहाँ पर आप -2 कैंसिल आप कह सकते हैं, +2 +0 आपके पास कैंसिल्ड, उसके बाद 3 का कैंसिल, 4 5 कैंसिल, ठीक है। ये कैंसिल क्या बच गया, फिर आपके पास देखिए -3 बच रहा है, -1 बच रहा है, उसके अलावा आपके पास कौन सा एलिमेंट बच रहा है, सिर्फ 1 पॉजिटिव का, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड का, क्या है, ठीक है, -3, -1 और -1 पे यूनियन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। अब हम टेक करेंगे टेक राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की तरफ क्या है, एज यू नो दैट पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब आप कह सकते हैं सर ऊपर तो मेरे पास पी और क्यू ही मिले हुए हैं, इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट तो मिले ही नहीं हुए। इसका मतलब हमें पहले पी कॉम्प्लीमेंट भी मालूम करना होगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट भी मालूम करना होगा, फिर उनके प्रोडक्ट से उनके रिजल्ट से इंटरसेक्शन मालूम करना होगा, ठीक है। तो एज यू नो दैट आप पहले पी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लें, पी कॉम्प्लीमेंट एज यू नो दैट के यूनिट से डिफरेंस पी। अब यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में रिमूव करके आपके पास पी कॉम्प्लीमेंट का आंसर बन जाएगा, क्या देखिए जो पहले सेट में बचा है -3 -1 +1 3 पॉजिटिव और +5 बच जाएगा, ठीक है। पी कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये बन जाएगा। अब फर्दर क्यू कॉम्प्लीमेंट हम मालूम करेंगे, यू डिफरेंस क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर भी एज यू नो दैट के जो कॉमन एलिमेंट्स पहले रिमूव हो रहे हैं 2 3 5 के आपके पास रिमूव हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रिमूव आपने कर दी, फिर बच क्या आ रहा है -3 -2 -1 0 और 1 और 4 आपके पास बच रहा है क्यू कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास हमने दोनों मालूम कर लिए, क्यू कॉम्प्लीमेंट भी हमने मालूम कर लिया, पी कॉम्प्लीमेंट का भी आंसर। अब इनके प्रोडक्ट में से रिजल्ट में से हमें यानी इंटरसेक्शन मालूम करना है, पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब पी कॉम्प्लीमेंट की जगह उसकी प्रोडक्ट इंटरसेक्शन और क्यू कॉम्प्लीमेंट उसकी प्रोडक्ट। अब इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन मेंबर जो दोनों में कॉमन हों। अब कॉमन मेंबर्स कौन से दोनों में, -3 -1 और +1, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन आपके पास आ रहे हैं, यानी एज यू नो हम कह सकते हैं पी यूनियन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट के। हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई डिफिकल्टी है नहीं, ठीक है। अब मूव करें, इसका पार्ट नंबर 4 है सेम।
ठीक है। एज यू नो दैट कि मैं कह चुका हूँ कोई 3 और 4 आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ है। अब पहला डी वो ऊपर आपके पास पहला डी मॉर्गन्स लॉ था, ये सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ है। पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट ए पी कॉम्प्लीमेंट यानी पी ए इंटरसेक्शन क्यू ए इंटरसेक्शन बी ऑल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब यहाँ पर सिर्फ पी और क्यू दिए गए हैं। डी मॉर्गन्स लॉ की आपके पास याद ला रही है, यही वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब सेम मेथड है जो हमने ऊपर करके आ चुके हैं। पहले जो ब्रैकेट के अंदर है यानी पी इंटरसेक्शन क्यू फिर कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट वी फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। अब दोनों में यहाँ पर कॉमन कौन सा निकल रहा है? 2, यानी पी इंटरसेक्शन क्या क्यू का प्रोडक्ट क्या आ चुका है? 2 सिर्फ। अब हमें मालूम करना है पी इंटरसेक्शन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिट सेट से डिफरेंट। अब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर आपके पास क्यू पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट 2 है। कैंसिलेशन के 2 ही कैंसिल हो रही है, फिर जो बच रहा है वो पे इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट का आपके पास रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से आप कह सकते हैं ये आंसर है मेरे पास। पे इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट बराबर -3, -2, -1, 0, 1, 3, 4, 5 ये आपके पास कह सकते हैं कि सर ये आंसर है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अब मूव करें, टेक करते हैं राइट हैंड साइड पे। आपके पास कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले एज यूनिट पी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का बराबर मतलब है यूनिट सेट से डिफरेंस। अब यूनिट सेट उसके बाद सेट पी। डिफरेंस का मतलब क्या है? देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिट सेट से डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस क्या है? कॉमन मेंबर्स को रिमूव कर दे। फिर पहले सेट में यहाँ पर जो बच रहे हैं पहले सेट में आप उन्हें लिख दें। कौन से बच रहे हैं? देखिए कैंसिलेशन के बाद कैंसिल कौन से हो रहे हैं? -2, 0, 2 पॉजिटिव और पॉजिटिव 4 कैंसिल हो रहे हैं। उसके बाद क्या बच रहा है आपके पास? -3, -1 का 1 आपके पास पॉजिटिव, फिर 3 पॉजिटिव, फिर 5 पॉजिटिव, ठीक है। ये क्यू पी कॉम्प्लीमेंट का आपके पास आंसर बन चुका है। अब क्यू कॉम्प्लीमेंट्स हैं एज यू नो दैट आप कैंसिलेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनकी कैंसिलेशन के बाद जो पहले एलिमेंट्स सेट में बच रहे हैं यूनिवर्स में यहाँ बच रहे हैं वो क्यू कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ठीक है। क्यू कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ चुका है ये, ठीक है। -3, -2, -1, 0, 1, 4, ठीक है। अब हमें लास्ट में मालूम करना है, ठीक है। क्या मालूम करना है? पे कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन हमें लास्ट में मालूम करना है। अब यहाँ पर पी कॉम्प्लीमेंट की जगह हमने उसके प्रोडक्ट जो भी निकाला है, ठीक है। फिर यूनियन पे की उसके बाद क्यू कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट। यूनियन का मतलब है कि उनके एलिमेंट्स को आप तरतीब के साथ, ठीक है, क्या करें? तरतीब के साथ उनको मिलाकर रखें। अब तरतीब के साथ हमने मिलाकर रखा तो हमारे पास आंसर क्या बन रहा है? ठीक है, ये बन रहा है आपके पास आंसर, ठीक है। तो ऐसे नज़र ये आल्सो हमारे पास किसके बराबर है? जो हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मालूम कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं हैंस हमारे पास ये इक्वेशन प्रूव्ड है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी पे इंटरसेक्शन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है पे कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। आप इसकी शॉर्ट ले सकते हैं इसका। ज़्यादा इसमें कोई डिफ़िकल्टी है नहीं, ठीक है। वही सेम प्रोसेस हो रहा है, आपके पास डिफरेंस मालूम कर रहे हैं, यूनियन मालूम कर रहे हैं आपके पास, या इंटरसेक्शन मालूम हो रहा है, ठीक है। अब है इसका देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 5, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान, इसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी है नहीं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपके पास एक क्वेश्चन अब यहाँ पर गिवन है, ठीक है। एक गिवन है आपके पास 2n सच दैट n बिलोंग्स टू n। अब देखें आपके पास कहा जा रहा है आपके पास एक सेट ए, ठीक है, उसके जो एलिमेंट्स हैं 2n सच दैट n बिलोंग्स कर रहे हैं n। वंस अगेन आपके पास 3n सच दैट n बिलोंग्स टू n। उसके बाद C इक्वल्स 4n सच दैट n बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पर n एज यू नो दैट कैपिटल N किससे ज़ाहिर कर रही है? यहाँ पर एक कॉमन सेट आ रहा है, ठीक है। वो कौन सा? नेचुरल। अब नेचुरल सेट के कहाँ से शुरू होता है? एज यू नो दैट के नेचुरल सेट एज यू नो दैट शुरू होता है 1 से लेकर आपके पास सो ऑन कंटिन्यू चलता जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और कंटिन्यू चलता जाएगा। अब 2 यहाँ पर सच दैट, अब देखिए यहाँ पर 2n का मतलब है 2n सच दैट n का मतलब है बिलोंग्स टू, यानी 2 की टेबल, ठीक है। यानी सेट ए जो है वो 2 की टेबल से लगकर बन रही है, यानी आप कह सकते हैं 1 2 2 2 2 आपके पास 4 3 2 6 4 2 8, यानी जो सेट ए बन रहा है वो 2 की टेबल के लिहाज से बन रही है, और सेट बी आपके पास 3 की टेबल से 1 3 3 2 3 6 3 3 9 इस तरह, और सेट सी आपके पास 4 की लिहाज से टेबल से बन रही है, ठीक है। यानी आंसर आपके पास जो सेट ए में आपके पास आंसर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो नेचुरल सेट में से ही हैं, ठीक है। आपके पास नेचुरल सेट कहाँ से शुरू होंगे? 1 से। इसका मतलब 2 4 ये 6 ये नेचुरल सेट के बीच के एलिमेंट्स ही हैं, ठीक है, मगर 2 के टेबल के लिहाज से बन रहे हैं। 2 एंड सेट दैट एन का मतलब है कि 2 को टेबल आप नेचुरल सेट का यानी 1 को आप जब करवा दें 2 के साथ 1 2 2, फिर 2 को 2 के साथ 2 2 4। अब इसी तरह आपके पास B 3 है तो 3 की टेबल आप जब करवाते जाएँ नेचुरल सेट, उसके बाद सी के आपके पास 4 की टेबल से
से ज़र्ब करवाते जाएँ तो आपके पास 4 की टेबल आपके पास यहाँ बन जाएगी। 1 4 4 2 4 आपके पास 8, ठीक है। अब यहाँ पर ये एलिमेंट्स गिवन है, अब हमें आंसर बताना है। पहला मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी, सॉल्यूशन ए इंटरसेक्शन बी हम लिख सकते हैं। अब ए के एलिमेंट्स आपके पास कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और कंटिन्यू सो ऑन है, ठीक है। इस तरह क्योंकि चलते जाएंगे 2 की टेबल भी। बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, 3, 6, 9 और ये सो ऑन है, ठीक है। यूनियन इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स मीन्स के ऐसे एलिमेंट्स जो इसमें कॉमन आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर फोकस करें तो आपके पास सबसे पहले 2, अब यहाँ पर ए में 2 है, 2 आपके पास बी में नहीं है, क्योंकि बी में आपके पास टेबल किसकी चल रही है, 3 की। ए में आपके पास टेबल किसकी चल रही है, 2 की, ठीक है। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं सर इसमें 2 आएगा, उसमें 3 है, जो कॉमन नहीं, इसमें 4, उसमें 4 नहीं आ रहा है, ठीक है। अब 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 में भी की टेबल में भी आता है 6 और 3 की टेबल में भी। उसके अलावा आपके पास देखिए 9 आपके पास 3 की टेबल में आता है एज यू नो दैट, मगर 9 2 की टेबल में नहीं आता। 10 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में नहीं आता। अब यानी वो नंबर्स आपको निकालने हैं जो दोनों की टेबल में आ रहे हों। तो अब नीचे हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हमने, ठीक है। 6 आपका ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, 2 के भी 3 की भी। 12 आपका आ रहा है। इसके अलावा 18 है, 24 है, 30 है, उसके बाद 36। यानी ये ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है, जो 2 की टेबल में भी आ रहे हों और 3 की टेबल में भी आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो कंटिन्यू चलता जाएगा क्योंकि ये इसकी कोई एंडिंग है नहीं, ठीक है। 36 के बाद भी आपके पास ये चलता रहेगा, यानी वो टेबल जो दोनों की टेबल में आ रहे हों, 3 की टेबल में भी आए और 2 की टेबल में भी आ रहे हों, ठीक है। आंसर अब यहाँ पर फोकस करें तो अब इसका आंसर हमें ऊपर जो आंसर दिया गया है A2N, अब इसी फॉर्म में देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप चेक करें, 6 के बाद 12 आया, 12 के बाद 18। अब देखिए आप फोकस कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं सर ये तो 6 की टेबल हमें चल रहा है दिख रही है, यानी 1 6 6 2 6 12 3 6 18। तो हम कह सकते हैं A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 6 एंड सच दैट n 6 बिलोंग्स टू n, यानी है सभी नेचुरल नंबर, मगर यहाँ पर जो सीरीज़ बन रही है वो किसकी, 6 की टेबल की बन रही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, इसमें ज़्यादा कोई डिफिकल्टी है नहीं, ठीक है। हमारे पास एक सेट कॉमन है, नेचुरल सेट। उसके बाद 2A ऊपर जो सेट गिवन है, ठीक है, ये 2 की टेबल चल रही है, 3 की टेबल है और C यहाँ पर 4 की टेबल है, ठीक है। उसके बाद जो भी आंसर बन रहा है वो आप उसे उसी फॉर्म के लिहाज से आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन मेंबर्स थे जो 2 की टेबल में आप भी आ रहे हो और इंटरसेक्शन की टेबल में भी आ रहे हो, ठीक है। ज़रूर नहीं कि आप जितने आप चाहें तो 6, 12, 18 तक लिख सकते हैं, 6, 12 तक भी लिखें फिर भी आपका करेक्ट है, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या है, ये है 6 n such that n belongs to n, ठीक है। अब दूसरा इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। A यूनियन C, वंस अगेन आपके पास A की 2 की टेबल है और यूनियन उसके बाद 3 की टेबल है। C में क्या आपके पास 4 की टेबल है। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को तरतीब के साथ आप रखें, ठीक है। अब एज यू नो दैट के अब तरतीब के साथ रखना है तो आपके पास सबसे पहले छोटा टेबल 2 आएगा, उसके बाद 4 दोनों की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में भी आएगा, 2 की टेबल में आता है 4, उसके बाद 6 आएगा 2 की टेबल में, उसके बाद 8 दोनों की टेबल में आता है, 12। अब यानी बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो उनकी टेबल में भी आएगा मगर इसके भी, मगर हमें तरतीब के साथ रखना है तो 12 के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है। तो एज यू नो दैट आपके पास 12 के बाद आपके पास एज यू नो दैट 14 के बाद 16, इस तरह ये सीरीज चलती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अगर आंसर देना है तो हम कह सकते हैं 2 के बाद 4 के बाद 6, अब 2 की टेबल ही चल रही है, यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है A यूनियन C का वो एज यू नो ऊपर जो हमें पास दिया गया है सेम वहीं बन रहा है, यानी 2n से देयर n बिलोंग्स टू n, यानी कि 2 की टेबल ही बन रही है। 1 2 2 2 3 6, 1 2 2 2 2 4 3 2 6, इस तरह, ठीक है। थर्ड है B इंटरसेक्शन C। अब एज यू नो B की आपके पास सीरीज़ कौन सी है, 3 की टेबल है और C की टेबल कौन सी है, 4 की। इंटरसेक्शन फिर से कॉमन, यानी वो एलिमेंट्स जो दोनों के टेबल में आए हैं, यानी ऐसे एलिमेंट आप बताएं जो 3 के टेबल में भी आ रहे हों और 4 के एलिमेंट में टेबल में भी आ रहे हैं। तो सर हम कह सकते हैं कि 12 24 36 48 60 और सो ऑन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों की टेबल में आ रहे हों, ठीक है, जो दोनों के टेबल में आ रहे हों, ठीक है, आ रहे हों यहाँ पर। अब यहाँ पर आप फोकस करें तो अब हमें आंसर अगर इस फॉर्म में देना है तो हम चेक करेंगे। अब देखिए 12 के बाद क्या आ रहा है, 24। अब 12 के बाद 24 के कितने नंबर्स का डिफरेंस आ चुका है, 12। अब 1 सेकेंड अगर 12 का डिफरेंस आ जाए 36 बन जाएगी, यानी आप कह सकते हैं 12 एंड सच दैट n बिलोंग्स टू n, यानी 12 की टेबल आपके पास चल रही है, यानी 1 12 12 2 12 आपके पास 24, 3 12 36, 4 12 आपके पास 48, 5 12 आपके पास 60, इस तरह यही आपके पास आंसर है। आपको समझ में आ चुकी होगी। यहाँ हमारे पास देखिए 70.2 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।